हाँ हाँ सर आ गए ऑनलाइन। बस बच्चों को मैं बुलाती हूँ अभी। गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैडम, आ रही है आवाज। हाँ जी ठीक है सर, मैं बच्चों को बोलती हूँ। आज किस चीज का मैडम, इनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का है या कुछ और है भाई बात? सर प्रोजेक्ट और फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग का और प्रोजेक्ट का। हाँ जी। ठीक है जी। प्रोजेक्ट वैसे तो सर हो नहीं पाया ड्यू टू लॉकडाउन। बाकी फिर आप थ्योरेटिकली मतलब देख लेना, जो भी ऑन द ठीक है बेसिस जी। ऑफ थ्योरी जो भी फूड पैकेजिंग की है उसी हिसाब से। ठीक है जी। और हाँ जी, प्रोजेक्ट का मतलब आप फ्यूचर के रेफरेंस से मतलब पूछ सकते हो कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, ऐसे करके मतलब। या फिर नेक्स्ट सेम में 8th सेम में भी उनका होता है थोड़ा पार्ट अच्छा, प्रोजेक्ट दो का, प्रोजेक्ट है तो इनकी। वो आप पूछ सकते हो। सर 8th सेम में ना उनका प्रोजेक्ट होता है मतलब, लेकिन 7th में हो नहीं पाया। तो मतलब आप उसके रिगार्डिंग मतलब पूछ सकते हो कि फिर आपका मतलब क्या आइडिया है कि आप 8th सेमेस्टर में क्या करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि 7th तो लॉकडाउन में निकल गया। तो हम्म। बच्चे उस हिसाब से फिर मतलब बता देंगे आपको, मैं बाकी ज्वाइन करवाती हूँ। नहीं है नहीं, मैं लाई नहीं। नहीं ईयरफोन तो है नहीं, मैं वैसे ही नहीं लाया। एक बार जो भी बच्चे हैं मैडम उनको कह दो कि अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि स्नैपशॉट ले लें, हम स्क्रीनशॉट ले हाँ लें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मेरा फोन तो मैं वैसे ही नहीं लगे। हले हले तो आए नहीं पार्टिसिपेंट्स। आगे आगे सर। मैडम मैं इसका वीडियो स्टूडेंट्स कर रहा प्लीज हूँ। आप अपनी वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी सर मैं बोल रही हूँ। काव्यांती, मोहित, निखिल। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भाई, आफ्टरनून। एक ये जो एसओजी हिटमैन सर। अपना ओरिजिनल नाम रखे भाई। अपने जो सर तुम्हारे नाम है वो रखो भाई, एसओजी हिटमैन। स्टूडेंट्स प्लीज प्रोफाइल एंड ऑन योर वीडियो, योर फोटो इज नॉट विजिबल। हाँ लानी उदी आदत कर दी मैं। ओ उदा ही मैं भूल गई। आवाज तो आऊगी, मैं बोल लूंगी तो नहीं। मैं बच्चों को बुला ला ना। निखिल वीडियो नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग मैम। नवजोत वीडियो गुड ऑन मॉर्निंग करो। मैम। नवजोत मैम कर गुड लिया। मॉर्निंग। अमन अमन दी वीडियो नहीं आ रही। कैरी, मैम वो दीपा, नहीं हो रही, पता नहीं की गल। एक एक बार बारी ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, 2 मिनट लिए ऑन कर लो। ठीक ऑडियो है, ऑफ जिन्नी नहीं गुड आ रही आफ्टरनून सर। ऑडियो ऑफ कर दो। ठीक है, और वीडियो ऑन रखो। हाँ, वीडियो को ऑन रखो। जिसका भी नाम लेके मैम बोलो ऑन नहीं हो रही। ऑडियो ऑन करे। अमन आ रही है, पिक आ रही है रज ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा ठीक है मैम। बस ऑन रखो, हाँ ऑन रखो, ऑफ ना करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜੰਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ठीक है ਹਾਂ मैम। ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ।
सर लैपटॉप ते स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। हाँ जी। हाँ जी। Where is नीतिका? नवजोत नीतिका ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਨੀतिका ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सर आप स्टार्ट कर दो वाइवा। ये आगे जो आने थे बच्चे। नीतिका ने कॉल नहीं चुकी। अच्छा स्टूडेंट्स बाकी अपने आप ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖੋ 1 by 1 ਸਰ ਨੇਮ ਲੈਣਗੇ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਾਈਵਾ ਦੇਗਾ ओके सर आप स्टार्ट कर दो मैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए बोलती हूँ तो मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले रणदीप तो रणदीप अपना माइक ऑन कर ले बाकी अपना माइक म्यूट पे रखें गुड आफ्टरनून सर बाकी अपना म्यूट रखो भाई सुरेंद्र कुमार म्यूट नहीं किया दीपा ने म्यूट नहीं किया मूलचंद म्यूट नहीं किया तो रणदीप फूड पैकेजिंग में पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग हम क्यों करते हैं to protect our products from like physical damages like from bacteria so we also protect our food from oxygen if oxygen is present in our packaging food then aerobic respiration is also occur aerobic क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज maybe like आपकी आवाज एक मिनट सुरेंद्र कुमार आप बताओ भाई पैकेजिंग हम क्यों करते हैं फूड पैकेजिंग मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस है सुरेंद्र कुमार now it's audible रणदीप म्यूट पे हो जाओ आप सुरेंद्र बताएगा भाई सुरेंद्र कुमार जी सर फूड पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों करते हैं फूड पैकेजिंग सर फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सर और ताकि वो सेफ रहे सर शेल्फ लाइफ हाइजीन तरीके से रख सकें हम ज्यादा टाइम के लिए सेफ रहे जी सर और जी सर और क्या कारण है कंटामिनेशन ना हो सर स्टोरेज अच्छी तरह से कर सके हम और सर मेनली पर्पज की यही है सर कि कोई आइटम है मतलब कंटामिनेशन ना हो सर वो इजीली हम उसको करके कहीं ट्रांसफर लाइफ बढ़ाने के लिए कंटेमिनेशन ना हो आप म्यूट पे हो जाओ नीतीश कुमार इसके अलावा और कोई रीजन नीतीश
हाँ जी सर। सर एक तो यही शेल्फ लाइफ बढ़ानी है सर, एक्सटर्नल डैमेज जो है उससे बात प्रोटेक्ट ये करने इसके के लिए। अलावा शेल्फ लाइफ और जी कंटेमिनेशन, सर। इनके अलावा अगर कोई आपको पता है तो बताओ पैकेजिंग का यूज। सर पैकेजिंग का ये भी है ना कि फूड को, हमारे प्रोडक्ट को अपीलिंग बनाना, एक ये भी हो गया। उसको बेचना है जैसे हमने आगे, तो उसको एक अपील होती है। ऐसे एग्जांपल दो कोई। सर पैकेजिंग की जैसे सर आप समझ लो, हमें मिल्क सेल करना है, एक मिल्क की पूरी हम टेट्रा पैक में पैक करके दे रहे हैं, उस पे उसका पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं ना हम पूरा, उसका क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज। हाँ जी सर। हाँ, एक डिस्क्रिप्शन टूल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी सर। सिमरनदीप, इसके हाँ जी। अलावा और कोई? बाकी जो भी बता दे म्यूट पे हो जाए करो भाई। सुरेंद्र और नीतीश म्यूट। सुरेंद्र कुमार, अभी भी तेरे को म्यूट पे होना नहीं आया, अपने आप को म्यूट कर ये ले। हो रहा सर है। सर किसी भी मैकेनिकल डैमेजेस से बचाने के लिए, जैसे सर मैंने ट्रकिंग। तेरे से पूछ लिया, सुरेंद्र कुमार खुद को म्यूट कर ले, रणदीप खुद को म्यूट कर ले। जब मैं अगले से पूछने लग जाऊं तो पुराने वाले अपने आप को म्यूट कर लिया करो। तेरे को म्यूट करना नहीं आ रहा है क्या सुरेंद्र खुद को? मैं कर देता हूं। सिमरनदीप, इसके अलावा जो अब तक इन्होंने बताए, अनम्यूट कर पहले अपने आप को। हाँ, अब बता कोई और यूज। सर पैकेजिंग का, और सर हैंडलिंग के लिए जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है ना, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो उसमें यूज होती है सर पैकेजिंग। कैसे, एग्जांपल दे। सर एग्जांपल, हमने फैक्ट्री से कोई किसी चीज़ की प्रोडक्शन करी है, अब सर वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना दूसरी जगह पे, तो सर जैसे मिल्क हो गया या फिर हनी हो गया, उसकी हम बोटलिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग मटेरियल एक एड के तौर पे, इसमें जैसे आपके कार्टन पैक किया आपने, सेकेंडरी पैकेजिंग है, टर्सरी पैकेजिंग है, हाँ जी। वो प्रोटेक्शन का काम भी करेगा और पैकेजिंग में ईज का काम भी करेगा। हाँ जी सर। अमनप्रीत, हाँ प्लास्टिक जी सर। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं उनमें नाम बता सकते हो कुछ एक प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के? सर वो पॉलीविनाइल 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 आगे? होता है, पॉलीडाइन होता है, पॉलीडाइन बता दे यार, सर, तुक्के नाम। पीवीसी वगैरह होता है। आप पीवीसी की फुल फॉर्म बता दे। हाँ जी, पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। क्लोराइड। हाँ, और सर, और मुकुल सोनी। सर पीवीसी पीवीडीसी। अमनप्रीत म्यूट कर ले। मुकुल सोनी बता भाई, और कोई पैकेजिंग मटेरियल जो पॉलीमर्स में आता हो? सर पीवी, पेपर बोर्ड सर, प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक्स में पूछ रहा हूँ कि प्लास्टिक्स के अंदर जो पॉलीमर आते हैं उनके कौन कौन से, किसी के नाम पता है क्या? जैसे एक पीवीसी इसने बता दिया, इसके अलावा पीवीसी सर क्या? तुम में से अगर किसी को पता है तो हैंड रेज कर सकता है। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल में पीवीसी के अलावा? हाँ, नीतीश बता भाई। नीतीश। सर एक सर एलडीपीई, एचडीपीई हैं? सर, एलडीपीई, फिर एचडीपीई, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। हाँ, पॉलीथाइलिन में दो टाइप, एचडीपी और एलडीपी। सर एक पॉलिस्टर भी आता है। हाँ, पॉलिएस्टर भी आता है, पॉलीप्रोपाइलिन भी आता है, पीपी भी आता है, बहुत पॉलीप्रोफाइल भी आता है। हाँ सर। बहुत से हैं। एक एग्री। सबसे पुराना जो मैनकाइंड के या आपकी जो नॉलेज में हो, सबसे पुराना पैकेजिंग मटेरियल
जो सबसे पहले लोग इस्तेमाल करते थे? हिस्ट्री आपने सर पढ़ी? ग्लास। सर इससे मैं वुड वुड मैं पूछूं? वुड वुड शिवदत्त, सर ग्लास। सबसे पहले वालों में शिवदत्त का नाम लिया मैंने, रमनप्रीत का नाम नहीं लिया, मुकुल सोनी का नाम नहीं लिया। ये म्यूट कर लो अपने आप को। वेरी बिगिनिंग जब इंसान जंगल में रहता था तो क्या चीज वो पैकेजिंग के लिए यूज कर सकता है? शिवदत्त, आवाज आ रही है क्या तेरे तक? हाँ सर। शिवदत्त को बोल रहा हूं मैं, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखो। सुरेंद्र कुमार तेरे को म्यूट किया था, फिर अनम्यूट कर लेता है। शिवदत्त, हेलो। हाँ शिवदत्त, जी सर। सबसे पुराने पैकेजिंग मटेरियल में क्या चीज आती है? सर वुडन आती है हमारी, पहले हम वुडन क्राफ्ट होता था सर हमारा, तो छोटी छोटी बोतल है बांस की जैसे बनाते थे सर। बांस तो बहुत बाद में यूज करना शुरू किया इंसान ने। सबसे पहले कोई चीज अगर इकट्ठी करनी है तो क्या लेगा? उसके आसपास क्या चीज थी? जी सबसे पहला जो पैकेजिंग मटेरियल है वो तो पत्ते ही थे। पत्तों को जोड़ के जी या सर। जी पत्ते के अंदर ही कोई चीज रखना। हमेशा एक कॉमन सेंस का जरूर यूज किया करो कि भाई उसके आसपास क्या चीज थी जिसको वो सबसे पहले इस्तेमाल कर सकता था। कोई मीट रखना और रखना, मिट्टी में ना रखा जाए, ओके सर। वो पत्ते के ऊपर रख सकता था, उसको उसमें सर लपेट। मैं आए। चलो खैर, पैकेजिंग के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है कि जो पैकेज के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी जाए वो किस कानून में लिखी हुई है कि पैकेज के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है? सर पैकिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन हमारी सर न्यूट्रिशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यूज के ऊपर। अरे मैं और ये वेट है। शिवदत्त, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस कानून में उसके बारे में बातें बताई गई है कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, क्या फॉन्ट साइज होगा, क्या इंफॉर्मेशन देनी है? ये सर हमारी एफसीसीआई ने गाइडलाइंस दे रखी है कि हमारा जो फॉन्ट साइज है सर लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड्स करता है। लगभग जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसकी विजन है सर, उसको दिखना चाहिए सर वो। और सेकंड हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज के ऊपर होनी चाहिए पर सर्विंग साइज के हिसाब से, कि हम अगर 100 ग्राम का पैकेट्स दे रहे हैं तो उसमें पर सर्विंग सर्विस साइज जो हमारी 20 ग्राम बन रही है, तो जो बंदा खाएगा 100 ग्राम की अलग वैल्यू होंगी सर, और पर सर्विंग साइज की अलग वैल्यू होंगी हमारी। और नवजोत, सर हमारे शिवदत्त म्यूट कर ले अपने आप को। यस सर। हाँ जी सर। शिवदत्त म्यूट कर ले अपने आप को। अब मैं नवजोत सिंह से पूछ रहा हूँ। सर ओके सर। एफएसएससीआई ने सर रूल सर जो बनाए फूड लॉ सर रिगार्डिंग फूड पैकेजिंग, सर वो डिस्प्ले पर सर फूड फूड मटेरियल के सर वो पैकेजिंग पर सर उसका मेंशन न्यूट्रिशन वैल्यू सर उसकी सारी मेंशन होनी चाहिए, डेट एक्सपायरी डेट पर सर, और सर उसमें इंग्रेडिएंट्स सर क्या प्रेजेंट हैं, और अगर वो फोर्टिफाइड है तो वो मेंशन होना चाहिए सर वो फूड फोर्टिफाइड फूड है। तो ऐसे ही सर वो एफएसएसआई ने सर के रूल सर बनाए हुए हैं। नवजोत म्यूट कर ले अपने आप को। रमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह अनम्यूट करो अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भाई। पैकेज जो भी फूड है हमारा, उसके पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर क्या किसी तरह का कोई भी एलर्जन हम डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल बताऊं सर? हाँ बताओ बताओ, एक्सप्लेन करो। हेलो सर, जैसे फॉर एग्जांपल सर, किसी को जैसे एग से प्रॉब्लम होती है सर, कोई ग्लूटेन इनसेंसिटिव होता है सर, तो उसके ऊपर हमें मेंशन करना होता है सर कि हमने इसके अंदर ये जो हमारे एलर्जन है ये इसमें डला हुआ है। जैसे किसी में प्रोडक्ट में ग्लूटेन है तो हमें उसको मेंशन करना होता है सर। चलो ठीक है। मूलचंद, WBTR का क्या मतलब होता है पैकेजिंग में?
WVTR। हेलो, आवाज रमनदीप आवाज आ रही है सर? कर ले अपने आप को। वाटर, ये सर, ये सर, हेलो, ये सर। रमनदीप सिंह अपने आप को म्यूट कर ले। मैंने ये क्वेश्चन मूलचंद से पूछा है। सॉरी सर, अभी आवाज आई है। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भाई मूलचंद, WVTR का क्या मतलब है? वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट। ये क्या चीज होती है? सर इसके अंदर एक लेयर होती है लेमिनेट के अंदर, जो वाटर को ट्रांसफर होने से रोकती है, किसमें? जो उसके वेपर्स होते हैं सर हमारे लेमिनेट में। नितिका आप बताओगे WVTR क्या चीज है? हाँ जी सर, सर ये वाटर ट्रांसमिशन रेट होता है डब्ल्यू। ट्रांसमिशन रेट ये मूलचंद ने बता दिया। हाँ जी, ये किस लिए हाँ जी सर। की जाती है टर्म, और इसका क्या मतलब है? सर ये टर्म इसलिए यूज करी जाती है कि जब हम किसी फूड को किसी पैकेजिंग मटेरियल में हम उसको पैक करें, तो उस फूड के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी उस पैकेजिंग से बाहर जाने का क्या प्रोसेस है। मींस अगर कोई भी चीज हमने ऐसे बटर हमने पैकेजिंग किसी बटर पेपर में पैक करते हैं, तो उसका मॉइस्चर उस बटर पेपर से निकलने के कितने चांसेस हैं, कितने रेट पे बाहर जाता है, कितनी जल्दी है, कितनी स्लो जाता है, इस चीज से हम डिफाइन करते हैं सर। तो ये टेस्ट जो है WVTR टेस्ट किस किस पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं इसको? सर उस फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। यूज करते हैं कौन से मतलब यूज करते हैं? हाँ जी, कौन से पैकेजिंग मटेरियल के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं आमतौर पे WVTR? दीपा। सर एक पेपर पैकेजिंग नितिका आप म्यूट कर लो। दीपा आप बताओ कहाँ चली गई पूछते ही। मंथन कौन है भाई? ये हैंड रेज क्यों कर रखा आप लोगों ने? आपका वीडियो नहीं आ रहा। मंथन कौन है ये? सर मैं हूं सर। हाँ हैंड रेज कर रखा था, क्या बात है? Sir, because I know the answer of that question, for which food material we do WTR packaging, so that's why I raised my hand. Okay. And what about WVTR? In which packaging material? Sir, actually, most of the time WTR, water vapor transmission rate packaging, is used for vegetables, tomato, cauliflower, which are usually packed with the polymer thin film. So in that polymer or plastic polymers, this particular test is applied to. इसके अलावा और कौन से टेस्ट हैं जो आप पॉलीमर्स के ऊपर अप्लाई करते हो? सर गैस ट्रांसमिशन रेट। Then there is a sharing power, sharing pressure that कोई नेचुरल पैकेजिंग मटेरियल जो बेस्ट नेचुरल पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है उसका एग्जांपल बता सकता है कोई? The best packaging material, sir, from the ancient period, it's leaves. सर बनाना लीव्स सबसे ज्यादा पैकेजिंग अच्छी है। आज के दिन मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ कि नेचर ने ही वो पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। पेपर सर। अरे प्रोडक्ट के ऊपर वो ऑलरेडी लगा के देती है। सर वाटरमेलन कह रही हूँ, कोकोनट वाटर के लिए और कोकोनट की सर आउटर कवरिंग जो नेचुरली है। सर बनाना हो गया, बनाना की भी आउटर कवरिंग है। एंड देन वाटरमेलन, सर वाटरमेलन की आउटर। हाँ जी सर। पील वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। बनाना इज वन ऑफ देम, जिसको हम बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर बोलते हैं। ऑरेंज सर, एक ऑरेंज भी है। बाकी म्यूट कर लो अपने आप को।
पैकेजिंग के अलावा तुम्हारा प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको करना है तो उसकी क्या प्लानिंग करते हो? किरण, तुम्हारा नाम नहीं इसमें सही आ रहा है, 68B101004F है। 10 मिनट और चलेगा भाई अपना वाइवा। किरण गई। कैरी, आप आंसर दे सकते हो। हाउ विल यू प्लान फॉर योर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट? हाउ विल यू प्लान फॉर दैट? कैरी, I'm not able to. Yeah. Now your video is on. Yes, sir. How will you plan any project related to food engineering? In next semester, you will be going for this industrial project in 8th semester. How will you plan for that? I'm not thinking about it yet, sir. You are not able to understand me fully. Can you repeat the question, sir? My question is about your industrial project. You'll have to plan an industrial project in next semester. How will you? Yes, sir. How will you find a good statement for your project? Mukesh Kumar, No idea, sir. no idea. So how will you do your No idea, sir. industrial project? First, I will see, sir. It depends. Mukesh Kumar, Mohit Kumar, Govind Singh. और एक नीचे कौन है ये? सोनी पटवेद। फेबियांटेस। आप में से कोई? सिमरनदीप सिंह, प्रोजेक्ट कैसे प्लान करते हो? सर प्रोजेक्ट के लिए, सर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए सर सबसे पहले इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी। मान लो आपके पास, आपका आ गया कि 8th सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट करना है, तो आपने क्या प्लान किया हुआ है? हाँ जी सर। सर प्रोजेक्ट के लिए सर हनी का ही प्लान किया हुआ है सर। क्या प्लान किया? हनी के अंदर प्लान किया है वो? सर हनी के अंदर कुछ IRMS वगैरह या LCMS इसकी प्लानिंग की है सर, सीखने की। नहीं, ये तो तुम सीखोगे। प्रोडक्ट को लेके क्या प्लान किया है? प्रोडक्ट में क्या करोगे, क्यों करोगे, कैसे तुम अपना एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करोगे, तुम्हारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करोगे, ये सब भी तो सोचा होगा। हाँ जी सर, मेनली तो मेरा हनी के अंदर ही है सर। हनी की जो अडल्ट्रेशन हो रही है ना फिलहाल की डेट में, उसके ऊपर सर, उसके ऊपर कैसे अडल्ट्रेशन को पकड़ने के कोई तरीके सर डेवलप किए जाएं, तो ऑलरेडी है उसके बारे में सर। उनमें कुछ कमियां लग रही हैं तुम्हें? हाँ जी। क्या कमियां हैं? सर कमियां तो बहुत सारी हैं सर, अडल्ट्रेशन के ऊपर है सर, बहुत सारी सिरप की अडल्ट्रेशन है, और भी चीजें हैं। तो वो ऑलरेडी जो टेस्ट एस्टेब्लिश्ड है उनसे पकड़ में नहीं आती? नहीं सर, वो उनसे नहीं आती सर, बहुत मतलब कि पहले आपको गैप एनालिसिस करना पड़ेगा कि गैप कहाँ पे है, हाँ जी सर, उसको ढूंढोगे, और गैप एनालिसिस के बाद आप अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसकी तैयार करोगे कि ये समस्या है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करोगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको किस किस तरीके से दूर किया जा सकता है। वो ऑब्जेक्टिव्स आपने जब डिफाइन कर लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स पे फिर आप काम करोगे, और जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी उन ऑब्जर्वेशंस को आप दुनिया को बताओगे किसी पेपर के जरिए या साइंटिफिक टेक्स्ट के जरिए, और फिर जो भी आपका रिजल्ट आता है वो पब्लिश करोगे। तो मेनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर यही है कि आप कोई भी समस्या है, उस समस्या को आइडेंटिफाई करो इंडस्ट्री में, उसके ऊपर काम करो और अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करो, दुनिया को बताओ कि मैंने ये अलग काम किया है, इस समस्या को दूर किया है। तो बेसिकली ये आप प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। तो अभी भाई
2-3 मिनट और हैं हमारे पास। आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो, हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। सर हाँ जी। प्रोजेक्ट आपसे पूछना था कि जैसे सर आपने भी पूछा ना हमें कैसे सोचना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। सर तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे भी हमें किस बेस पे प्रोजेक्ट के लिए अपने 8th सेमेस्टर के लिए टॉपिक निकालना चाहिए कि हमारा वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो एंड वो सर मतलब हमसे हो भी जाए। मीन्स ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम इंडस्ट्री में जाके नहीं अपने कॉलेज में रह के भी अच्छे से कर सकते हैं? कॉलेज में सबसे पहले तो आप ये देखो आपके पास फैसिलिटी क्या क्या है और किस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स में से जो प्रॉब्लम आपको लगता है कि विद इन 3-4 मंथ्स आप उसके अंदर लैब पे काम करके या फील्ड में काम करके उसको रिजॉल्व कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को उठाओ। नॉन फिजिबल सॉल्यूशंस की तरफ मत जाओ जिसमें ज्यादा टाइम लगे। आपके पास टाइम पीरियड कम होता है 3-4 महीने का ही, क्योंकि उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है, आपको एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपना टाइम स्पैन देखो कि कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो। फिर आप अपने इंटरेस्ट देखो कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको फ्यूचर बनाना है। उस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो और उन प्रॉब्लम्स में से आइडेंटिफाई करो कि आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर अपनी सारी एनर्जी लगाओ। प्रैक्टिकल वे तो यही है। ठीक है जी सर। सर 2-3 स्टूडेंट्स मिलके एक प्रोजेक्ट, वो आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे बात करो उस बारे में कि 2-3 मिलके एक प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं या एक को इंडिविजुअल करना पड़ेगा। वो आपके करिकुलम में डिफाइन कर रखा होगा। जो आपका करिकुलम है ना, कोर्स करिकुलम, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट का पार्ट है उसमें डिफाइन कर रखा होगा कि हर एक को अपना यूनिक प्रोजेक्ट लेना है या 2-3 बच्चे अपना एक ग्रुप बना के भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये दोनों स्कीमें चलती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में। आपके इंस्टीट्यूट में क्या है ये आपके टीचर्स आपको ज्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगे आपके करिकुलम को देख के। सर एक बात बताओगे सर, ऑडिटर लाइन ठीक है क्या सर, अपना क्वालिटी लाइन ठीक है सर? मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन है एक। देखो ऑडिटर लाइन उनके लिए ठीक है जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। उसके लिए कम से कम पीएचडी बंदा होना चाहिए, पीजी आपकी एटलीस्ट जरूर हो। दूसरा, ऑडिट लाइन में तब जाओ जब आपका क्वालिटी के अंदर, टेस्टिंग के अंदर या सेफ्टी, फूड सेफ्टी के अंदर 5-6 साल, 7 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। फ्रेशर को ऑडिट में डायरेक्ट जाने के लिए हम कभी भी सलाह नहीं देते, क्योंकि ऑडिट के लिए आपके पास खुद का काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए। खुद का एक्सपीरियंस होने के बाद बंदा ऑडिट में चीजों को पकड़ भी सकता है और सजेस्ट भी कर सकता है इम्प्रूवमेंट। फ्रेशर राइट सर, ये बहुत टफ रहेगा। ओके इसके लिए सर। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों नॉलेज चाहिए ऑडिटर लाइन में जाने के लिए। हाँ, और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकली आपको कैसे उसको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफिल करना है ये भी आपको फुलफिल करना, लिखना भी आना चाहिए। यस सर, राइट सर। सर कोई जॉब के रिलेटेड बताओगे, जैसे वी आर फ्रेशर्स नाउ सर, कैसे मतलब कहाँ पे क्वालिटी में करें या प्रोडक्शन में सर? जैसे हमें कोई टेस्टिंग का इतना कोई हिसाब नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग देखो वो आपने अगर तुम्हारा कैलिबर तुम्हें खुद पता होता है कि भाई तुम लेबर को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो, प्रोडक्शन का जो टाइम का लोड होता है कि आपको टाइम पे प्रोडक्शन पूरी करके देनी होती है, उसको ढंग से हैंडल कर सकते हो, या आप लैब में बैठ के जो टेस्टिंग का काम है वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। जिसका जिसमें जो कैलिबर हो ना उसके हिसाब से उसको काम लेना चाहिए। अदरवाइज उल्टा करोगे तो काम आप जैसे कोई सर अभी तो जैसे कोई सच एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, थोड़ा बहुत है, लेकिन जैसे हम रिज्यूमे वगैरह देते हैं कंपनी में तो फिर हमें किस बेसिस पे देना चाहिए? क्वालिटी में देनी चाहिए या फिर मतलब कुछ और? कोई सजेशन दे दो आप सर इस पे। उसी के रिगार्डिंग में बता रहा हूं, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो एक बार कि भाई मैं डिटेल पे ध्यान देने वाला बंदा हूँ, एनालिसिस में जितनी पेशेंस चाहिए होती है वो देने वाला हूँ, स्कॉलर बंदा हूँ, पढ़ के मैं टेस्ट को सीख सकता हूँ, मेरा टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, लैब के अंदर काम करना मेरे को अच्छा लगता है,
और मैं फर्दर भी अपनी स्टडी को बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहता हूँ, तो जो टेस्टिंग से रिलेटेड मटेरियल है उसको पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं टेस्टिंग में जाऊँ। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है कि भाई मैं लेबर को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, मशीनों में मेरा इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन लाइन में कि प्रोडक्शन के मेरे को टारगेट मिले और वो टारगेट